हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए बच्चों, चलते हैं आज का जो टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि हमेशा की तरह मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन चलता रहता है। तो बच्चों आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को समझने में। तो आज इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को आज हल करेंगे, जो कि है बोर्ड पर आपके सामने। तो बच्चों चलते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना और आपको सिखाना। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, सिद्ध करना है हमें अपरिमेय संख्या है। इसको तो हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैंने इसका कंसेप्ट कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। आज ऐसा आपको समझाऊंगा कि जीवन में कभी भी भुलाइएगा नहीं इस बात को, इस सवाल को। तो आइए बच्चों चलते हैं, समझते हैं क्या है कंसेप्ट। पहले समझते हैं परिमेय किसे कहते हैं। आप जानते होंगे कि संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं ना। तो वैसा ही है। तो आइए परिमेय अपरिमेय समझते हैं। तो परिमेय संख्या, ठीक ना। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ आपको समझना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना, आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। अगर इसको आप ध्यान से, इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे शुरू से लेकर अंतिम तक, तो आपको यूट्यूब पर और ऑनलाइन इंटरनेट पर किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों बहुत ही ध्यान लगा कर इस वीडियो को देखिएगा और बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एकदम विस्तार रूप से समझाऊंगा। तो बच्चों चलते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। क्या है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समझिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, लिखते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सिर्फ यही बात है, जिसे हम भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में, ठीक ना, जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक ना। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान है आई, जो Q का मान है कभी भी 0 नहीं होता। ठीक ना, Q का मान है जो Q बराबर कभी भी 0 नहीं होता। Q बराबर नहीं, बराबर 0। समझे ना। तो इसका मतलब होता है, ये आपको बार बार सताता होगा जब भी मैथ में इस सवाल को बनाते होंगे कि Q बराबर नॉट 0। ठीक ना। तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, गणित में, मैथ में ये कंसेप्ट, ये नियम है कि अंश हर के नीचे जो हर के मान कभी भी 0 नहीं होता है। अंश बटा में हर होता है, इस अंश बटा हर। तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होता। समझे ना। जब इसी का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये परिभाषित ही अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित जिसे कहते हैं, जिसका परिभाषा ही नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे उसको बना सकते हैं, परिभाषित करेंगे, उसको कैसे बनाकर आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसी से हम लोग समझते हैं कि इसका मान कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी 2/1
1/2, ये सब बट्टा के रूप में जिसको लिख लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब आइए समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, आइए समझते फिर से। इसका मतलब देखिए, वैसी संख्याएं जैसे √2, ठीक ना, √3, √5, √6, √7, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है भाई ये अपरिमेय क्यों है? जैसे हम लोग 1/2/1 को लिख सकते हैं, तो उसको भी तो बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √2 है, √2 को भी हम लिख सकते, √2 को भी √2 एक बट्टा लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन नो नो नो, ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब इसका क्यूब रूट निकालते हैं, जब इसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, तो ठीक से नहीं निकालता है। इसका जो अंडर रूट का हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो ठीक से नहीं निकलता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा वर्गमूल इसका कितना आएगा, ये इस तरह का आता है। इसका ना जो होता है मान कभी भी ये नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक ना, नॉन रिपीटिंग का बोले, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या होता है, जैसे मतलब भागा देते हैं हम लोग कोई भी, तो जैसे भागा की संख्या में इतना आता है 1 2 5 5 6 पॉइंट में, जब भी पॉइंट में आता है इतना 7 7 5 6 5 ऐसे करके आता है। कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, चलते रहता है। ठीक ना, जैसे में एगो ये होता है, जैसे ये होता है एगो ये संख्या ले लो, जैसे क्या बात करते हैं, ये है 2/7 ले लिए। जैसे 2 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, ठीक ना, तो 2 × 6, ठीक ना, 1 घट गया ऊपर, अब दशमलव लेकर ले लिए 0। ठीक है, 2 × 5 = 10 होगा, 2 × 5 = 10। अब ये हमें ये रुक गया, अब आगे बढ़ नहीं सकता, ये टर्मिनेट होगा। इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेट। क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। ठीक ना, आइए को बोलते हैं, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, एक यहाँ है, एक समझिए बात को, एक होता है 3/10, मतलब 3 को 10 से भाग दीजिए। ठीक ना, 3 से 10 के भाग दीजिए, तितली के 9 होता है ना, 1 घट गया, पॉइंट लिए 0, तितली के 9 घट गया 1, ऊपर फिर लिए 0, तितली का 9, फिर घट गया 1, फिर 0। ये है जो ऐसे ही रिपीट करता है, जो रिपीट करेगा जो संख्या सीरियल रिपीट करेगा, सीरियल बाय सीरियल। ठीक ना, लगातार उसी संख्या जो रिपीट करेगा, तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये 9th क्लास के मैथ में आपको बताया गया होगा, आप पढ़ लीजिए कि जो रिपीट संख्या करता है उसको हम P/Q में लिख देते थे। लेकिन जो ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, ठीक ना, इस तरह आएगा, बेढंग रूप से आएगा। इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय है। समझे ना, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ना, न टर्मिनेट होता है, न रिपीट करता है कोई संख्या। कहाँ रिपीट कर रहा है, 5 5 करके 6 6 आ गया, 6 आ गया, 7 7 करके 6 आ गया, 5 आ गया, 4 3 2 आ जाएगा। समझे, जैसे वहाँ आपको 2 का वर्गमूल दिखाए थे कितना आया था, उसी तरह यहाँ ये
कभी भी आपको टर्मिनेट नहीं होगा और आपको कभी भी ये ना ये होगा है, इसका लगातार आता है नंबर का बोलते हैं रिपीट न करता है, ना रिपीट करेगा न टर्मिनेट होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग इसके बारे में आप लोग समझ चुके कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसलिए हम लोग इसको b/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ठीक ना। इसलिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। एक अब यहाँ पे देखिए √4, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्यों है भाई, इसको हम वर्गमूल जब निकालेगा, इसका वर्ग होता है, किसी का वर्ग है कि नहीं, 4, 2 का वर्ग है भाई। देखिए 2 गुणे का होता है 2 होता है ना, है 2 का वर्ग है तो 2 निकल जाता है इसमें से, तो 2 बचता है सीधे। ये लोग हम नियम जानते हैं हम लोग, जब 2 को जोड़ी बन जाता है, एगो निकल जाता है सामने, मतलब 2 का वर्ग जानते हैं कितना होता है 4, तो सीधे निकल गया 2 का वर्ग 4, ठीक ना। ये है नियम। जैसे 9 है, 9 का निकल जाएगा 3, तितली का होता है एक वर्ग 9 होता है ना, 3 गुणे 3 होता है बराबर 9, ठीक ना। ऐसा ही इन सब का मतलब निकल सकता है, वो वर्ग होता है। इसलिए लोग का क्या होता है, ये लोग परिमेय संख्या होते हैं। जैसे √36 किसी का है ना, किसका है, 6 का है भाई, 6 बाहर निकल जाएगा। सिंपल काम है एकदम। नहीं इस तरह समझ में आ रहा है तो आपको समझा देते हैं इस तरह। इसको मिटाइए, यहाँ पर समझ लीजिए जो 36 है इसको कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड का, गया अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए तो 2 से करिएगा 18 आएगा, फिर 2 से करिएगा तो 9 आएगा, फिर 2 से करिए 3 से कीजिए, तितली के 9 आएगा, 3 एकम 3 आएगा। इसका जोड़ी मिल गया, इसका जोड़ी मिलेगा, दोनों का जोड़ी मिल गया तो 2 गुणे का कर देंगे 3, समझे, 2 गुणे 3 तो क्या होगा 6, तो नहीं आ गया 6। सिंपल काम है, बस इसको समझना होगा आप लोग को, ठीक ना। तो वर्ग, आपको वर्ग याद होना चाहिए, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, समझे ना, 4 का वर्ग, ये सब वर्ग याद कर लीजिएगा। वर्ग जिसका निकलता है, जिस भी संख्या के अंडर रूट में जो संख्या है वो उसका अगर किसी का वर्ग है तो समझे कि वो बाहर निकल सकता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे। आइए सीधे आप लोग को अब क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं बच्चों। इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना, यही अंतर होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको मिटाते हैं और सीधे चलते हैं सवाल पे। अब अस्थिर हो जाइए और दिमाग को ठंडा कर लीजिए, और ज़्यादा ओल झोल लग रहा है तो आप 5 मिनट शांति होकर इस वीडियो को फिर से अब देखिए। तो बच्चों चलते हैं सीधे अब सवाल पे, अब क्वेश्चन को हल करते हैं सीधे। परिमेय अपरिमेय आपको समझ में आ गया, अब समझिए क्या है। अब सिद्ध करना है सीधे हम लोग को अपरिमेय संख्या है। तो ये तो यहाँ पर समझना है एक बात, आपका साथी है, आपके साथ रहता है, आपको मालूम है कि वो चोर, वह आपका सामान चोरी हुआ है, अब आप जानते हैं, आपको पूरा शक ही नहीं विश्वास है कि वो मतलब वही चोर है, हमारा सामान वही चुराया, ठीक है ना। तो उसको साबित करने के लिए पूरा जानता नहीं जानता है, लेकिन आप जानते हैं, किसी तरह आपको पता है कि वो ही चोर है, ठीक ना। तो आपको सबूत दिखाने के लिए, जनता के लिए, आपको उस जनता को बताने के लिए सबूत दिखाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये है, ये जानते हैं आप लोग, हम जानते हैं कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इसको मान कर चलते हैं, जैसे वो आपको दोस्त जो चोरी किया था उसको मान के चलिए कि वो चोरी नहीं किया तो तू चोर नहीं है भाई, आप तुम चोर नहीं है, चलो हमारे साथ घूमने यहाँ हुआ, चलो।
तो उसको अपना काम में उसको जो भी सबूत निकालना होगा, आप सबूत निकालने के लिए उसका यूज कीजिएगा ना, तभी ना वो पकड़ाएगा। उसको चोरी साबित करने के लिए उसका सबूत ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो वैसा ही है कुछ यहाँ, उसको मान के चलिए कि वो सा है, उसको कहिए कि नहीं तू चोरी कहाँ किया है भाई, तू हमारा दोस्त असली है, तू कभी भी चोरी नहीं करता, तू सा है, चल, मतलब उसको सा मान के चलिए, मतलब चोर नहीं है, ठीक ना, बढ़िया आदमी है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी काम करना है क्या, कि इसके उल्टा मानना है क्या, कभी सवाल दे तो उसको उल्टा मानना है। क्या मानना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या है, इसको मानना पड़ेगा का हल लिख देते हैं। इसको मानेंगे हम लोग कि ये परिमेय संख्या है, मतलब चोर नहीं है, ठीक ना। तो चलिए माना, ठीक ना, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, मान ली इसको, ठीक है। चल भैया ये परिमेय संख्या है, सा है, तो भैया जब सा है, जब परिमेय संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर √3 किसके बराबर है भैया, √3 को हम लिख सकते हैं तब a/b के रूप में, ठीक ना। यहाँ हम p/q क्यों नहीं लिखें, समझे ना, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि समझ रहे हैं, जैसे 6 क्या है, सॉरी 9/6 है, समझ रहे हैं ना। 9/6 है, इस कहीं भी कट रहा है, जैसे ये है p/q है, ये हमको लग रहा था कहीं कट रहा है, ठीक ना। जैसे 9/6 है, जैसे ये 3 से कटेगा नहीं, तितली के 9 3 दूना के 6 कट रहा था। तो यहाँ भी ये है कि हमको लग रहा था यहाँ ये p/q बटा है, ये कट रहा है, कहीं ना कहीं कट रहा था। तो इसी को हम लोग काट के 3/2 यहाँ 3/2 लाए ना, इसी को हम लोग p/q को काट के लग रहा था कि हम लोग को कटेगा, तो इसलिए काट के हम लोग लगा लिया दिए हैं a/b, ठीक ना, a/b। ये किस लिए किए हैं, यहाँ समझते हैं। ab क्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है, ठीक ना, जहाँ b बराबर नॉट 0 है, ठीक ना, b बराबर कभी भी 0 नहीं होता, ठीक ना। तो ये बात है कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिससे किसी से भी एक से विभाजित हो, एक से, समझे ना, एक से ही उसका, जैसे हम समझाए ना यहाँ पे ये है जो 9 है, ठीक ना। तो स्वयं एक से ही कौन ख़त्म होना है, एक से भी होता है, एक से भी होगा ये, और ये संख्या से भी होगा, क्या बोलते हैं, 3 से भी ख़त्म कटेगा ना, 3 से भी, 3 दूना का 6 आई तितली का 9 कट रहा है कि नहीं, एक से भी कटेगा, एक से 2 आएगा, समझ रहे हैं, और 3 का 3 आएगा, मतलब एक से भी कट रहा है और अदर संख्या से भी कट रहा है। भाज्य संख्या है, क्या है ये ना 2 से कटेगा ना 1 से कटेगा, नहीं देखो ये 2 से ही कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, लेकिन ये दोनों एक से कर सकते हैं, एक से दोनों कर सकते हैं, कट सकते हैं कि नहीं, एक बारी में 1 आएगा, 2 बारी में 2 आएगा। तो ऐसा ही बात है यहाँ पर है कि हम लोगों ने p/q इसलिए नहीं लिखा कि ये काट कर हम लोगों ने a/b लिख दिया, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या है, ठीक है। a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, जहाँ b बराबर कभी भी 0 नहीं होता, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि जब दोनों तरफ से वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ से, यहाँ वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ से वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे हैं, क्या आता है, √3 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर हो गया,
अब भैया क्या करते हैं, जानते हैं नियम है क्या, ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक ना, तो अंदर से बचता है 3, तो 3 को लिख देंगे बराबर कोई बराबर। और यहाँ पर है क्या, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। हम लोग 3b यहाँ पर लिखेंगे 3b स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं आए। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि b का स्क्वायर इधर करके 3 को इधर भेजेंगे, तो जब 3 इधर जाएगा गुणा में है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, जाके ए स्क्वायर बट्टा में यानी भागा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। इसको मानते हैं समीकरण 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या कंडीशन उत्पन्न हो रहा है कि 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को काट रहा है, समझे। जैसे में 6 है, 6 को 3 काट रहा है कि नहीं, 6 को जैसे है 6 के 36 है, 3 काट रहा है कि नहीं। तब यहाँ पर यही समझना है कि 3 है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं। जब 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इस ए को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। जब ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो ए स्क्वायर ए को भी विभाजित करेगा, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित होगा। एक ऊपर में है, पढ़िएगा 10th क्लास के मैथ में, कि उस संख्या से हो जो वर्ग में है, अगर वर्ग जो कट रहा है वो भी उससे संख्या, उसकी भी संख्या उससे कटेगी। जैसे में आप समझ लीजिए, जैसे अभी 6 है, 6 का वर्ग है 3 है, इसका मतलब भाई 6 से 3 कट रहा है कि नहीं, 6 का वर्ग कैसे, 6 का वर्ग आएगा 6 का 36 आएगा कि नहीं भाई, 6 × 6 बराबर 6 के 36 आएगा। तो 6 3 से कटेगा कि नहीं, जरूर कटेगा भाई। कब रत में कटेगा, तो 3 एकम 3 2 12 बार तो 3 36 कटता है ना, एक आ गया। तो वैसा ही है, और ये कट रहा है, वो स्क्वायर के साथ कट रहा है, वो स्क्वायर के साथ भी कट रहा है, एक वो हाई जो बचा है ये भी 3 से कटेगा कि नहीं, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, समझ रहे हैं। 3 दूना के 6, 3 एकम 3 कट रहा है ना। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि 3 जो है एक ए स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्या लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ, ठीक ना, नीचे जगह नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ठीक है ना बच्चों, देखिए, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ कंडीशन लिखना होगा क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ देख रही है, यहाँ पे 3 जो है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना। इसलिए ए को भी विभाजित करेगा, ठीक ना, करेगा। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। ये जो है ए को भी विभाजित करेगा, यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे कंडीशन एगो आ गया भाई कि अब लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना ए बराबर 3c। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 3c कहाँ ले आ गया सर। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर ए 3 जो है ए स्क्वायर को काट रहा है तो ए भी कट रहा है, तो यहाँ हमने माना है कि ए 3c है, समझ ना, यहाँ 3 है,
तभी ना 3 से 3c कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, समझ रहे ना। तो वही यहाँ पर माने हम लोग कि a बराबर 3c, ठीक ना। तब a बराबर हमने 3c इसलिए माना कि 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक ना। यहाँ तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस यहाँ पर बना देते हैं दूसरा कंडीशन। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण एक में a का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक ना, a का मान रखने पर, ठीक ना। समीकरण एक में a का मान रखने पर क्या, तो समीकरण कौन है, एक माने हैं a3b स्क्वायर को हमने ए समीकरण एक माना, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3b का स्क्वायर समीकरण है बराबर a स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिखेंगे 3c, क्या लिखेंगे 3c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3c का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ 3b का स्क्वायर लिख के यहाँ पे 3 का, ये समझ रहे हैं ना, तितली का क्या हो जाएगा वर्ग, तितली का 9 हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा का b का स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर, ठीक ना। अब 3 को इधर लाएंगे, क्या करेंगे 3 को इधर लाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर बट्टा में, जब यहाँ गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भागा में, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। तो आ जाएगा बराबर हो जाएगा c का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर भी कंडीशन उत्पन्न हो गया, क्या कंडीशन उत्पन्न हो गया भाई, कि क्या उत्पन्न हो गया, तो देखिए समझिए, यहाँ 3 फिर यहाँ पे जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं। अगर b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो फिर b को भी विभाजित करेगा, है। तो फिर यहाँ पर वही बात लिखना होगा, क्या कि यहाँ 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना, विभाजित करता है। इसलिए b को भी, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। तो भैया यहाँ पर भी विभाजित करता है, करेगा, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ माना था भाई कि यहाँ a और b में b क्या है, a और b क्या है, सभाज्य संख्या है, क्या है, सभाज्य संख्या है। तो यहाँ तो भाई कंडीशन उत्पन्न होने लगा ना भाई, एक से ही कटना चाहिए, समझ रहे हैं ना। सभाज्य किसे संख्या कहते हैं, जो एक से केवल कटे, ठीक है। और यहाँ तो 3 से भी कर रहा है, मतलब 3 से स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर भी और b भी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, मतलब कट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम a और b में एक उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक ना। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, जो बार ठीक ना 3 है। क्यों 3 है भाई, हमको तो एक आना चाहिए, समझ रहे ना। ये सभाज्य संख्या है, एक से कटना चाहिए, समझे ना, किसी और से नहीं। यहाँ तो सभाज्य संख्या नहीं है भाई, भाई तो सभाज्य, ये 3 सभाज्य कौन है भाई, समझ रहे हैं। इस a को भी काट रहा है, अरे b स्क्वायर को भी काट रहा है, b को भी काट रहा है। तो हमने
ये तो बड़ा कंडीशन गलत उत्पन्न हो गया। तो अब यहाँ हम लोग कहेंगे अरे यार तो गलत हो गया, ये तो क्यों गलत हुआ भाई? तो हमने यहाँ पर गलत कल्पना किया था, गलत माना था कि भाई ये वो चोर नहीं है, शाह नहीं है, मतलब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है भाई, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है? इससे इसलिए विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। क्या है? ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या। विरोधाभास हो रहा है कि नहीं? हमने तो किसे सम संख्या कहते हैं? जो एक से कटता है भाई, सिर्फ, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, तो हमने माना था। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब क्या करेंगे? अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो भाई कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। बस क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग को पकड़ा गया चोर की, वो क्या है भाई? वो है चोरवा है। सबूत जब मिल ही गया, जब जाने कोर्ट में दोनों वकील लड़ रहा है, जब सबूत अपना अपना दिखा रहा है, तो जो असली सबूत मिल गया तो समझ में आ गया भाई कि वही चोर है, तब उसको सज़ा मिल ही गया। तो वो ऐसा ही है भाई, अब जिसको शाह माने थे वही चोर था, मतलब सबूत मिल गया, पता चल गया कि भाई वही चोर है, ठीक। ऐसा ही सब क्वेश्चन बनता है। तो यहीं पर लिख दिया था वह √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ यहाँ पर क्या आपको कोई दिक्कत आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर समस्या हो तो हमको फिर से बतला दीजिएगा कमेंट में, उसका वीडियो फिर से बना के बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, कोई भी वीडियो को नहीं समझ में आ रहा, गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है, उभयनिष्ठ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं, इसमें जो समझ में नहीं आ रहा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सब इसको जब बना लीजिएगा तो इस सभी वीडियो को आप बना लीजिएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को जितना अच्छा लगे, आपको अगर अच्छा लगता है तो जितना मन करे उतना शेयर कीजिएगा। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।